याद रखें, म्यांमार अगर गए होंगे तो जानते होंगे, उसका नाम है महामुनि टेम्पल। और उस महामुनि मंदिर में सुबह 3 बजे से ही इतनी भीड़ लगती है, बहुत बड़ा है। सुबह 3 बजे से ही आपके लिए यह अंधविश्वास हो जाएगा। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बड़े अंधविश्वासी हैं, क्योंकि सुबह 3 बजे से उठ करके भगवान को पानी पिलाएंगे, ब्रश कराएंगे, मंजन कराएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, तैल मर्दन करेंगे और फिर उनको सुंदर चीवर पहनाते हैं। ददामी तेभ्यो वर चीवराणि, सुंदर चीवर पहनाते हैं। ये क्रिया सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाती है, 3 बजे से ही भगवान बुद्ध के साथ। अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो अंधविश्वास है। भगवान बुद्ध पानी थोड़ी न पिएंगे, भगवान बुद्ध मंजन थोड़ी न करेंगे, लेकिन ये उनकी श्रद्धा है, उनका समर्पण है। भगवान के प्रति कृतज्ञता कैसे व्यक्त करें, ऐसे ही करते हैं। अब बुद्ध तो शरीर है नहीं, तो कैसे करें? बुद्ध को प्रतीक मान करके ऐसा करते हैं। इसलिए मुनि, ऋषि, ये सारे शब्द जो है किसके हैं? त्रिपिटक में इसका वर्णन है पूरा, इसके प्रमाण भी है। तो ऋषि वेश धारण कर लिया और हिमालय में तप करने लगे। और तप करते करते चूंकि समस्त विद्याओं में पारंगत थे सुमेध, इसलिए एक ही सप्ताह में 5 अभिज्ञाएं और 8 समापत्ति को प्राप्त कर लिए। 5 अभिज्ञाएं और 8 समापत्ति बहुत बड़ी चीज है। 5 अभिज्ञाओं में बोलिए भगवान बुद्ध की। गर्मी लग रही ना? ध्यान से सुनेंगे तो गर्मी नहीं लगेगी, बोलने में ज्यादा गर्मी होती है। तो इसी वे समगहित्वान विहरन्तो समाहितो सत्ताह भंतरे 5 अभिज्ञा 8 विधम पिच। थोड़ा सा समय मिला तो बात शुरू। अरे रोज ही तो बतियावे के है। थोड़ा सुन लीजिए, बात तो करना ही है। पहली बार मिली हो तो बतिया लीजिए। पहली बार तो नहीं मिले ना एक दूसरे से। तो सत्ताह भंतरे 5 अभिज्ञा 8 विधम विचार। एक ही सप्ताह में 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति को प्राप्त कर लिए। 5 अभिज्ञा क्या है? अभिज्ञा को अगर हम परिभाषित करते हैं तो अभिज्ञा, विशेष प्रकार का ज्ञान, जिसे आप सुपर नेचुरल पावर कहें, रिद्धि बल कहें। क्या हुआ? दिव्य शोत धातु, अर्थात उनको दिव्य कान प्राप्त हुए। दिव्य कान का मतलब अलग से नहीं आके जुड़ गया, यहीं बैठे हुए दूरे सद्दंग सुना, दूर के शब्दों को सुन सकते हैं। यहीं बैठे हुए जिधर देखना चाहें उधर देख सकते हैं। जैसे आप चैनल बदलें, अमेरिका में क्या चल रहा है, या बटन दबाया और वो चैनल चलने लगा। यहीं बैठे दूसरों को अपने शब्द सुना सकते हैं। और आकाशे ना बलंक गच्छति, आकाश में पलंक धारण करके ऐसे ही पालथी मारे पक्षियों की भांति उड़ता है। पक्षियों की भांति उड़ता है। और पर चित्तानुविजानना, दूसरे के हृदय में क्या चल रहा है वो व्यक्ति जान जाता है। बुद्ध भी दूसरे के हृदय की बात को पढ़ लेते थे। आगे कथा बताऊंगा कि सुदत्त के हृदय में क्या चल रहा था, भगवान बुद्ध देख लिए। सुदत्त ने कहा कि अगर भगवान मुझे मेरे कुल गोत्र के नाम से पुकारेंगे तभी मैं जानूंगा कि असली भगवान है। और जैसे ही सुदत्त आ रहा है
सामने आया। भगवान ने कहा, ए ही सुदत्त, आओ सुदत्त। अनाथ पिंडिक का पहला नाम क्या है? सुदत्त। उसका कुल का नाम क्या है? सुदत्त। और इतना ही सुनते ही भगवान के चरणों में गिर पड़ा कि अरे भगवान तो मुझे जान गए, मेरे असली नाम को जान गए, कुल के नाम को जान गए। तो हृदय के भीतर क्या चल रहा है भगवान जान जाते हैं। हाँ, मैं आगे बताऊंगा।